हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिनी। तो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए बायो के। चैप्टर है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। तो मैंने ऑलरेडी आपकी 2 यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं, जिसमें से आपका एक यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, जिसमें 3 चैप्टर है आपके। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेकेंड आपकी यूनिट है जो यूनिट फर्स्ट है हमारी 11th-12th की। तो उसमें है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपके 4 चैप्टर आते हैं। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये आपकी 2 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है पूरी 11th की। बाकी बची हैं आपकी आपका ये जो दूसरा यूनिट है उसमें एक लास्ट चैप्टर है ये वाला, और बाकी आपकी 2 यूनिट बचेंगी 11th में, जिसमें आपकी चैप्टर वाइज सारी क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगी जल्दी, ठीक है। तो ये हमारा 11th का जो पोर्शन है बायो का वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। 2 यूनिट बची हुई हैं, मैं उनको जल्दी से कंप्लीट करा दूंगी, आपको चिंता ना करें आप। तो क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि सेल हमारी एक बेसिक यूनिट है, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं हमारी लाइफ की, ठीक है। तो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। एक ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, परफॉर्म करता है वो स्पेसिफिक फंक्शन को, उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो ग्रुप होगा सेल्स का, आपको पता है जब सेल्स मिलके हमारी क्या बनाती हैं, कोई ग्रुप बनता है सेल्स का, तो उस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू। टिश्यू बोलते हैं कि टिश्यू बोलते हैं, तो इसी को इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिश्यू। आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इनमें से कौन सा टिश्यू है जो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एंड कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तुम्हारे दोनों ही टिश्यू हैं, आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया और आपका मस्कुलर टिश्यू हो गया। दोनों ही टिश्यू आपके क्या हो जाएंगे, ये हमारे प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं बॉडी को, ठीक है। तो आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ये एनिमल टिश्यू आपके 4 भागों में ब्रॉडली क्लासीफाई किए गए हैं। 4 टाइप के हैं ये। तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज न्यूरल टिश्यू। ये 4 टाइप के आपके टिश्यूज़ मिलते हैं, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू आपके 2 टाइप के, फिर से फर्दर डिवाइड कर देते हैं उनको, सिंपल एपिथेलियम में और कंपाउंड एपिथेलियम में। फिर आप कंपाउंड एपिथेलियम को भी ब्रॉडली पढ़ते हो 4 क्लास में, जिसमें एक स्क्वायमस एपिथेलियल आ जाता है, क्यूडल एपिथेलियल आ जाता है और आपका कोलुमनर एपिथेलियल आ जाता है, 3 में आ जाता है। तो ऐसे ही आप फर्दर पढ़ते जाओगे इन सारे इनकी क्लासिफिकेशन में। तो जब भी हमें कोई भी टिश्यू प्रोवाइड करता है सपोर्ट और कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से, तो उसमें आपके मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में हमें हेल्प करता है। तो हमारा जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो हमें किस में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में भी, जैसे हम चलना फिरना या फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और मूवमेंट जो भी हम किसी भी टाइप का मूवमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा उसमें हेल्प करता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी आप जानना चाहते हो, तो मस्कुलर टिश्यू में आपके क्या है, मैं आपके एग्जांपल बता दे रही हूँ। मस्कुलर टिश्यू में जैसे कि आपका हो गया एक स्केलेटल मसल, और एक हो गया आपका स्मूथ मसल, और एक कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल ओनली आपको हार्ट में मिलेगी। बाकी स्मूथ मसल आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, स्टमक होता है, उसमें मिलती है। और जो स्केलेटल मसल है वो आपकी कहाँ मिलेगी, आपको जो आपकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं उनमें मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके मस्कुलर टिश्यूज़ के एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, कहाँ कहाँ मिलेंगी, ये कौन सी होती हैं वो भी बता दिए हैं मैंने। तो जो हमारी स्मूथ मसल होती हैं वो ट्रेपेरिंग एंड होता है उनका, मतलब फ्यूजीफॉर्म उनका एंड होता है। और जो हमारी स्ट्राइडेड मसल्स होती हैं जैसे आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में मिलती हैं, वो थोड़ी सी आपकी अलग मिलेंगी आपको। और हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल टिश्यूज़ हैं, वो हमारे थोड़े से आपको ब्रांच मिलेंगी बहुत ज़्यादा, और उनमें न्यूक्लियस मिलेगा हर एक सेल में। तो ये आप ऐसे पहचान कर सकते हो कि कार्डियक मसल्स ओनली कार्डियक में ही मिलती हैं, मतलब हार्ट में ही मिलेंगी ओनली मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टिश्यू कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन। इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है बॉडी फंक्शंस को। तो नर्वस जो टिश्यू है हमारा, वो हमारे कोऑर्डिनेशन का भी काम कर रहा होता है और कंट्रोल कर रहा होता है हमारी बॉडी फंक्शंस को। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज़ फाउंड इन हर्ट। अब मैंने आपको अभी बताया कि आपकी जो हर्ट में कौन से टाइप की मसल्स पाई जाएंगी। तो हर्ट में सिर्फ और सिर्फ आपकी कार्डियक मसल्स पाई जाएंगी, आपको याद रखना है ये, ठीक है। इनमें एक
कैलेटेड डिस्क भी पाई जाती है जो कम्युनिकेशन का काम करती है, जिसमें हम जंक्शन भी बोलते हैं उनको, कम्युनिकेशन जंक्शंस का भी काम करती है। और इन्हीं सेल्स में वो इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, ठीक है। तो वो कार्डियक मसल है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज इनवॉलेंट्री एंड फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो हमारी स्मूथ मसल होती हैं बेटा वो इनवॉलेंट्री मसल होती हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि अनैच्छिक, मतलब हम अपनी इच्छा से उन्हें हिला नहीं सकते हैं। और जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जैसे स्टाइल्ड मसल्स, वो हमारी क्या होती हैं, ऐच्छिक मसल्स होती हैं, जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं। जैसे कि आपका बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आप अपनी इच्छा से हिला सकते हो, लेकिन हमारे जो स्टमक की मसल्स हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते, इंटेस्टाइन की मसल्स हैं उनको हम अपनी इच्छा स्वेच्छानुसार नहीं उनको हिला सकते, तो इसलिए उनको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और ये हमारी कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ब्लड वेसल्स में हमारी ये मसल्स मिलती हैं और इनको हम स्मूथ मसल बोलते हैं। तो इसका आंसर बेटा सी गलत है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th कह रहे हैं, विच टाइप ऑफ मसल टिश्यूज वॉलेंट्री एंड अटैच टू बोन्स। अच्छा, वॉलेंट्री भी है और अटैच होता है बोन्स से। तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इनको हम स्टाइल्ड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसी होती हैं कि ये बिल्कुल भी आपको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्केलेटल मसल्स हमारी कहाँ मिलती हैं, हमें बोन से अटैच होती हैं और ये वॉलेंट्री होती हैं, मतलब हम अपनी इच्छा से इन्हें हिला डुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है एपिथेलियल टिश्यू का, वो आपको बताना है। तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सपोर्ट नहीं करता एपिथेलियल टिश्यू हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारा फैट का स्टोरेज करता है। तो एडिपोज टिश्यू हमारे क्या करते हैं, फैट की स्टोरेज करते हैं। एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू ये हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको मिल जाएगा आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी आपको मिल जाएगा डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर टिश्यूज़, ठीक है। तो हमारे जो डेंस इरेगुलर टिश्यूज़ हैं वो कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। तो डेंस रेगुलर टिश्यू हमारे कौन से हो जाएंगे, इसमें हमारा आ जाता है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन किसका कनेक्शन कहलाता है, टेंडन कहलाता है हमारा मसल टू बोन का, और लिगामेंट हमारा बोन टू बोन कनेक्शन कहलाता है। और डेंस इरेगुलर कनेक्शन में आपको फाइब्रोब्लास्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे टिश्यू स्किन मिल जाएगी, आपकी कार्टिलेज मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, और इनको हम कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद भी रखनी है, क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होते हैं हमारे एरियो टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारा फैट का स्टोरेज करते हैं, और एलियो टिश्यू वो होते हैं जो हमारे बीनीथ द स्किन में मिलते हैं। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस उनके पास में पाया जाता है, और उनको हम मिलते कहाँ पे हैं, वो बीनीथ द स्किन, मतलब स्किन के नीचे। तो एडिपोज टिश्यू हमारे फैट स्टोरेज टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये बोन, कार्टिलेज और ब्लड ये हमारी कौन से हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये तीनों आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। आपसे पूछे ये तीनों क्या हैं आपके, तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, बोन, कार्टिलेज और ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th कह रहे हैं, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल सपोर्ट स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमें फ्लेक्सिबल सपोर्ट स्ट्रक्चर देता है। तो हमारा कार्टिलेज है जो हमें फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू देता है, और ये एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन, ब्लड और कार्टिलेज ये तीनों ही आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इनमें से कौन सा है जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप नहीं है। तो अच्छा ठीक है, तो नर्व हमारी क्या हो जाएंगी बेटा, ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको, क्योंकि हमें आपको बताया अभी मैंने आपको कि कनेक्टिव टिश्यू के कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर में आपको मिल जाएंगे, जैसे कुछ बता देती हूँ मैं आपको, जैसे हमारे जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स विच इंक्लूड कार्टिलेज, एडिपोज एंड ब्लड, ये सारे ही आपके क्या कहलाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ में आ जाते हैं। और इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज़ एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के हमारे क्या होते हैं, सारे ये कार्टिलेज में और कनेक्टिव टिश्यूज़ में आ जाते हैं, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि और नर्व, हाँ नर्व टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे, वो तो आपको पता है अलग ही एक
उनका टाइप है एनिमल टिश्यूज़ का, तो इसमें ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कह रहे हैं विच ऑर्गन सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो ऑर्गन सिस्टम है जो रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, मतलब गैसों का आदान प्रदान करने के लिए किस किस के बीच में, बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट के बीच में गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं हम, वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है। तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपको सभी को पता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा है जिसमें हम गैसेस का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का, जैसे CO2 का लेना, CO2 को बाहर निकालना, O2 को लेना, ठीक है। और वो हमारा बॉडी एंड द एनवायरनमेंट के बीच की बात होती है कि हम बाहर से क्या लेते हैं एनवायरनमेंट से अंदर के लिए ऑक्सीजन को, और अंदर से हम बॉडी से क्या निकालते हैं बाहर, CO2, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑर्गन सिस्टम is responsible for the transportation of nutrients, oxygen and waste products throughout the body। अच्छा ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए एंड वेस्ट प्रोडक्ट के लिए थ्रू आउट द बॉडी। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन सिस्टम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा ठीक है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फूड के ब्रेकडाउन के लिए एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो हमारा वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें हम फूड का ब्रेकडाउन होता है, हमारा बहुत सारे एंजाइम काम कर रहे होते हैं, और उसी में ऑल्सो वही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा न्यूट्रिशन के, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 16 कह रहे हैं विच ऑर्गन सिस्टम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अच्छा ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए। तो वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसमें हमारी किडनीज आती हैं, ठीक है। इसमें हमारी किडनीज आती हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे बाहर निकालती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 कह रहे हैं विच ऑर्गन सिस्टम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम करता है और कौन सा ऑर्गन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है। तो वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें हम हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आपको पता है आपकी सारी ग्लैंड्स आ जाती हैं, उनमें एंडोक्राइन सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 आपसे कह रहे हैं, इसमें जस्ट अ मिनट, कह रहे हैं कि विच ऑर्गन सिस्टम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स। अच्छा ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स को, मतलब आपके न्यू वंस को, जो न्यू वंस होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सा ऑर्गन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि विच ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। अच्छा ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शन के हमारा कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो बॉडी को डिफेंस करना होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन के। जैसे हमें कोई भी संक्रमण हो गया, उसमें हमें बॉडी को डिफेंस करवाना है, मतलब बॉडी को डिफेंड करना है, तो वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम होगा जो हमें बचाएगा इन्फेक्शन से। तो वो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जिसमें हमारी एंटीबॉडीज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह रहे हैं कि विच ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इनमें से कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो रेस्पॉन्सिबल होता है डिटेक्शन के लिए एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के लिए। तो हमारा ये नर्वस सिस्टम, आपका आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आपको क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ मुझे जरूर बताना, ओके।